वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले वित्तीय वर्ष की तरह आपको इस साल भी टैक्स की नई दर और पुरानी दर में से किसी एक का चुनाव करना होगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने कर की नई स्लैब की घोषणा की थी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब देश में इनकम टैक्स स्लैब के 2 विकल्प रखे गए थे। पिछले बजट के अनुसार और अभी देश में मौजूदा टैक्स की दरें इस प्रकार हैं। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% का टैक्स जमा करना होता है। सालाना 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की आय पर 15% की दर से इनकम टैक्स अदा करना होता है, जबकि 10 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20% की दर से टैक्स देना होता है। 12.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर 25% की दर से टैक्स लगता है, जबकि 15 लाख से ऊपर 30% की दर से इनकम टैक्स अदा करना होता है। वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव बजट भाषण में किया है। यह समिति दक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले व्यक्ति इस समिति के समक्ष जा सकेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने NRI लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया है। इनकम टैक्स की दरों को समझाने की हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बजट से जुड़े तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।